कहानी की शुरुआत होती है एक मैरिड कपल से जो अपने छुट्टियां मनाने के लिए कैबिन में आए हुए होते हैं। अचानक उनकी लड़ाई में आदमी के हाथ से बंदूक चल जाती है और गोली सीधे ऊपर जाके लगती है और वहां से 3 भागे हुए कैदी नीचे गिर जाते हैं। ये कैदी पिछले 3 दिनों से उसी कमरे में छुपकर रह रहे थे और ये 2 हफ्ते पहले जेल से भागे हुए थे। वो कैदी मिलकर पति पत्नी को बांध लेते हैं और उनसे पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। अब कहानी एक दिन पहले जाती है। कहानी की शुरुआत होती है एक आदमी से जिसका नाम डैन था, जो एक सिम कार्ड का कमर्शियल डायरेक्ट कर रहा था। जब शूटिंग खत्म हो जाती है, डैन अपने दोस्त एना को बताता है कि वो और उसकी बीवी लीसा इस वीकेंड कैबिन पर जा रहे हैं। वो ये भी बताता है कि लीसा हाइकिंग का प्लान बना रही है और माउंटेन्स में काफी दूर तक जाने का सोच रही है। डैन हमेशा उसे समझाता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। जिसके बाद डैन अपनी गाड़ी में बैठता है और एक आदमी को फोन कर देता है। डैन ने पहले से ही उस आदमी से अगले दिन मिलने का प्लान बना लिया था। उसकी कार में डक्ट टेप और एक आरी भी थी। कुछ देर बाद डैन एक ओल्ड एज होम पर जाता है और अपने पिता माइकल को भी यही बात बताता है कि वो और लीसा कैबिन पर जा रहे हैं। उसका पिता उससे पूछता है कि क्या लीसा अभी भी उसके साथ है। इससे समझ आ जाता है कि डैन के पिता को लीसा कुछ खास पसंद नहीं थी, क्योंकि उसका पिता एक वॉर वेटरन था और वो चाहता था कि डैन भी एक आर्मी ऑफिसर बने ताकि उसका बेटा एक मजबूत आदमी बन सके। डैन जब घर वापस आता है, एक औरत उसे हैप्पी हंटिंग कहती है। जिसके बाद डैन ऊंची आवाज में लीसा को बुलाता है और पूछता है कि क्या वो हाइकिंग के लिए तैयार है। लीसा को कुछ समझ नहीं आता, बस उसे देखती रहती है और पूछती है कि वो क्या कर रहा है। जिसके बाद दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। ड्राइव करते वक्त वो दोनों गाड़ी में लड़ना शुरू कर देते हैं। लीसा एक एक्ट्रेस थी और डैन एक डायरेक्टर, और इन दोनों को लगता था कि दूसरा अपने काम में बेकार है। लीसा गुस्से में कहती है कि डैन ने 8 साल पहले एक फिल्म डायरेक्ट की थी और अब वो सिर्फ पॉपअप एड्स डायरेक्ट करता है। बहस के बीच में ही वो दोनों फैसला करते हैं कि इस आने वाले वीकेंड में एक बार खुश रहने का नाटक करेंगे। कैबिन पर पहुंचने के बाद वहां की चाबी ऊपर ही रखी गई थी। वो अंदर आते हैं और वहां पर सब ठीक करने लगते हैं। जिसके बाद डैन बेसमेंट में जाता है और वहां रखी गई एक बंदूक देख लेता है। ऊपर लीसा खाना तैयार कर रही थी। डैन लीसा से अपनी ब्लू स्वेटर के बारे में पूछता है जो उसने कहीं रख दी थी। इसके बाद डैन लीसा को कहता है कि लहसुन को क्रश मत करना, उसे स्लाइस कर देना, क्योंकि वो खाना अच्छा बनाना चाहता था। तभी लीसा उससे अच्छी तरह बात करने को कह देती है। उन दोनों के बीच जो कटुता थी, अब वो छुपाना नामुमकिन हो रहा था। कुछ देर बाद दोनों लेक के किनारे खाना खाने लगते हैं। तभी डैन बताता है कि उसने स्पेशली ओहायो से पेपरोनी मंगवाए थे। वो चाहता था कि ये डिनर खास बन जाए। तभी लीसा हैरान हो जाती है और पूछती है कि वो इतना काम क्यों कर रहा है, क्योंकि स्टेक तो उसका फेवरेट फूड है ही नहीं, उसका फेवरेट फूड सुशी है। तब डैन जवाब देता है कि उसने कभी उसे सुशी ऑर्डर करते नहीं देखा। तभी लीसा समझाती है कि वो सिर्फ तब ऑर्डर करती है जब रेस्टोरेंट उसे अच्छा बनाता हो। सिर्फ एक पेरुवियन रेस्टोरेंट है जहां से वो सुशी खाती है। ये सुनकर डैन को बहुत गुस्सा आ जाता है। उसे अचानक लीसा की एक्टिंग क्लास का एक आदमी याद आता है। वो आदमी पेरू से था और लीसा और वो आदमी साथ मिलकर अपनी खुद की स्टोरीज लिखा करते थे। बाद में उसी रात लीसा और डैन एक स्क्रैबल गेम खेलने लगते हैं और उनके बीच बहस दोबारा शुरू हो जाती है। डैन छोटे स्क्रैबल वर्ड्स याद कर लेता था और वो लगातार जीत रहा था। लीसा आखिर में हार मान लेती है और सोने चली जाती है। अगले दिन डैन चुपके से आसपास से बड़े पत्थर इकट्ठा कर लेता है और बैग में रख लेता है और वो बैग बोट में ले जाकर अंदर छुपा देता है। फिर वो अपनी गाड़ी में जाता है और अपने बाकी औजार निकालता है और उन्हें बेसमेंट में छुपा देता है। वो क्लोरोफॉर्म की एक बोतल लेता है और ऊपर आ जाता है। वो उसे एक छोटे से कपड़े पर डाल देता है और हिम्मत के लिए थोड़ी दारू भी पी लेता है। वो गीला कपड़ा अपने साथ लेकर लीसा के पास चला जाता है, लेकिन लीसा अचानक मुड़ती है और उसे टेजर से करंट दे देती है। डैन नीचे जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब वो आखिर होश में आता है, उसे पता चलता है कि लीसा ने उसे कुर्सी से बांध दिया है। लीसा उससे पूछती है कि बोतल में क्या है। डैन बताता है कि वो साफ करने वाला फ्लूइड है, वो उसे खिड़कियां साफ करने वाला था। फिर वो डक्ट टेप और बोट में रखे पत्थरों के बारे में पूछती है। डैन उसके सारे सवाल वापस पलट देता है और पूछता है कि उसके पास टेजर क्या कर रहा है। जिसके बाद लीसा बेसमेंट में चली जाती है और बंदूक लेकर वापस आ जाती है। वो सीधे डैन के ऊपर बंदूक तान देती है और उसका पूरा प्लान अब खुल चुका था। डैन लीसा को मारकर उसकी बॉडी लेक के नीचे दबाने वाला था, मगर एक बात अभी भी रह गई थी। लीसा अब तक नहीं समझ पाई थी कि आरी किस लिए लाई थी। लीसा बंदूक उठाती है और डैन से सच पूछती है। तभी डैन कहता है कि बॉडी तैर सकती है और वापस ऊपर आ सकती है अगर तुम उसे छोटे टुकड़ों में नहीं काटोगी। लीसा ये सुनकर हैरान हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुम मुझे काटने वाले हो, तुम कच्चा गोश्त भी नहीं छू सकते और तुम मुझे क्यों मारना चाहते थे। तभी डैन आखिर सब कुछ बता देता है। वो लीसा और उस पेरुवियन आदमी के बारे में जानता था और उसे उनके अफेयर के बारे में सब पता था।
उसने उन्हें एक बार पार्टी में साथ देख लिया था। तभी लीसा पलटी मारकर कहती है कि डैन ने उसे 2 साल से छुआ तक नहीं है। तभी डैन पलट जाता है और चिल्लाता है कि वो सिर्फ उसकी क्रिटिसिज्म करता है बस, और लीसा हमेशा उसे बहुत छोटा महसूस कराती है, जैसे वो कुछ भी नहीं है। वो हमेशा से एक वाइफ चाहता था और लीसा उसकी माँ बन गई है। लीसा सीधा जवाब देती है कि वो एक मर्द चाहती थी, कोई 40 साल का बच्चा नहीं। उसने उसे सोचकर शादी की थी कि डैन उससे 10 साल बड़ा है तो वो एक मैच्योर आदमी होगा, मगर वो एक बेकार आदमी है और उसका प्लान उससे भी घटिया है। दूसरी तरफ लीसा का प्लान काफी अच्छा था। एक दिन पहले ही लीसा ने अपने पड़ोसी को बता दिया था कि डैन हंटिंग पर जा रहा है और वो कितना खतरनाक हो सकता है। इसी बीच हेनरी नाम का एक आदमी भी उनके घर पर काम कर रहा था। हेनरी डैन के साथ स्कूल में पढ़ा था और वो कई बार जेल भी गया था। डैन उसे काम करने के कुछ पैसे दिया करता था। इसी वजह से घर पर डैन की पड़ोसन ने उसे हैप्पी हंटिंग कहा था। अब लीसा का प्लान था कि वो ऐसा दिखाएगी कि डैन की बंदूक खुद ब खुद ही चल गई और बिना सेफ्टी के डैन वहीं पर मर गया। तभी डैन उसका मजाक उड़ाने लगता है क्योंकि उसका प्लान सिर्फ उसे गोली मार देने का था, जबकि वो उसके लिए अच्छा खाना बना रहा था। कम से कम डैन के प्लान में लीसा मरते वक्त कुछ भी महसूस नहीं कर पाती क्योंकि वो पहले से ही बेहोश होती। डैन उससे कहता है कि वो जो भी प्लान बना रही है वो कभी काम नहीं करेगा क्योंकि वो एक बेकार एक्ट्रेस है और पुलिस उसकी कहानी कभी नहीं मानेगी। इसी बीच डैन खुद एक्टिंग करके बताता है कि वो पुलिस के सामने क्या कहानी बताएगा। दोनों के बीच एक्टिंग कंपटीशन शुरू हो जाता है, ये साबित करने के लिए कि कौन अच्छा एक्टर है। तभी डैन अपनी आंख से पहले आंसू निकालने में कामयाब हो जाता है। लीसा गुस्से में उसे बंदूक की बैक साइड से मारती है, लेकिन उसी वक्त हेनरी पीछे से अंदर आ जाता है। उसके हाथ में एक हथौड़ा था। तभी डैन कहता है इट्स हैमर टाइम। हेनरी वहीं खड़ा रहता है क्योंकि उसे इशारा नहीं मिल पा रहा होता लीसा को मारने का। तभी डैन को उसे साफ साफ बताना पड़ता है कि उसे मारो। डैन ने असल में पूरा प्लान हेनरी के साथ 5 दिन पहले ही बना लिया था। हेनरी उसके लिए लीसा के टुकड़े करेगा और लीसा की इंश्योरेंस से मिलने वाले $1 लाख हेनरी के साथ आधे बांट दिए जाएंगे। वो लीसा को बेसमेंट में कुर्सी से बांध देते हैं। तभी डैन उससे पलटा सवाल करता है कि वो उसे क्यों मारना चाहती थी। तब लीसा उस पर टूट पड़ती है। डैन कंट्रोलिंग, कमजोर और एक बेकार आदमी है। उसने लीसा को जॉब छोड़ने पर मजबूर किया और एक्टिंग पर फोकस करने को कहा, और फिर अपनी खुद की फिल्म में उसे एक छोटा सा रोल भी नहीं दिया और पूरा पैसा उड़ा दिया। अब डिवोर्स भी उसे उस कर्ज से आज़ाद नहीं कर सकती थी जो डैन ने उन दोनों पर डाल दिया है, और वो भी डैन को इंश्योरेंस के पैसे के लिए मारना चाहती थी। पीछे से हेनरी बीच में कहता है कि डैन भी सिर्फ उसी लिए उसे मार रहा है और उसे आधे पैसे मिलने वाले हैं, $50,000। तभी लीसा कुछ बोलना शुरू कर देती है, लेकिन डैन प्लास्टिक की एक शीट से उसका मुंह ढक देता है और उसकी सांस बंद करने लगता है। हेनरी जल्दी से डैन पर अपनी बंदूक तान देता है और उसे कहता है कि लीसा को बात करने दो। तब लीसा एक बड़ी बात बताती है, उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी $1 मिलियन की है। डैन ने उसे झूठ बोला था। लीसा हेनरी को $5 लाख देने का ऑफर करती है उसकी तरफ आने के लिए। तभी डैन कहता है कि वो उसे $7,50,000 देगा। तब लीसा कहती है कि वो उसे सब कुछ दे देगी। तभी डैन हेनरी पर झपट पड़ता है। वो दोनों बंदूक लेने के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। तभी बंदूक फिसलकर नीचे गिर जाती है। वो दोनों गुस्से में एक दूसरे पर थूकना शुरू कर देते हैं और इसी अफरा तफरी में बंदूक चल जाती है और हेनरी को गोली लग जाती है। अब हेनरी वहीं पर मर जाता है। लीसा और डैन तुरंत एक दूसरे पर इल्जाम लगाते हैं। इसी बीच बंदूक डैन के हाथ में आ जाती है। तभी लीसा ऊपर भाग जाती है। डैन लंगड़ाते हुए उसका पीछा करता है, लेकिन बंदूक खाली हो गई थी। तभी वो उसे घुमाकर लीसा को मारता है, मगर लीसा एक चाकू से उसका पैर जख्मी कर देती है। वो बंदूक अपने हाथ में ले लेती है और उसे रिलोड करने के लिए ऊपर भागती है। वो दोनों फिर से लड़ने लगते हैं और बंदूक फिर से चल जाती है और गोली सीधी सीलिंग में जाकर लग जाती है। इसी बीच अचानक ऊपर वाले कमरे से 3 लोग नीचे गिर जाते हैं। उनके गिरने से डैन और लीसा दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। इन 3 लोगों में 2 भागे हुए कैदी और एक करेक्शनल ऑफिसर हैं। वो 3 दिन पहले जेल से भागे थे और कैबिन की तरफ आ गए थे। उन्हें दरवाजे के ऊपर चाबी रखी मिल गई थी और ये सारे मुजरिम खतरनाक कातिल थे। उनमें से ऑफिसर एलेग्रा कैदी पीटर से प्यार करती थी। उन्होंने डैन के कपड़े भी पहन लिए थे, लेकिन फिर डैन और लीसा अचानक उस कैबिन में आ गए, इसलिए वो तीनों जल्दी से ऊपर वाले कमरे में छुप गए। पीटर ने ऊपर जाने से पहले नीचे से कुछ चीजें ले ली थीं। उन्होंने वहां पर चुप रहने का फैसला किया, क्योंकि अगर वो और लोगों को मारते तो उनके लिए प्रॉब्लम्स और भी ज्यादा हो सकती थीं। ऊपर वो लोग बोर होने लगे, इसलिए उन्होंने कार्ड्स खेलना शुरू कर दिया। तभी उन्होंने हेनरी को घर में आते हुए देख लिया और कुछ देर पहले लीसा और डैन की लड़ाई में गोली सीधे ऊपर जाकर लगी, जिस वजह से वो तीनों नीचे गिर गए। अब वो तीनों डैन और लीसा को बेसमेंट में बंद कर देते हैं। वो डैन की क्रिएटिविटी की तारीफ करते हैं, जिसके बाद वो तीनों अपना परिचय देते हैं और डैन और लीसा को रॉन और हरमाइनी का नाम दे देते हैं। तभी पीटर उन दोनों को बताता है कि वो और टॉड जेल से भागे हैं। तभी अलेग्रा बीच में आती है और कहती है कि कहानी सही से बताओ। वो समझाती है कि उसने उन दोनों को भगाया क्योंकि वो पीटर से प्यार करती है।
पीटर ना चाहते हुए भी उसकी बात मान लेता है। पीटर डैन और लीसा से पैसे मांगता है। उन्होंने डैन का वॉलेट पहले ही देख लिया था और उसमें सिर्फ $53 थे। लीसा उन्हें और $200 देने की बात करती है। तभी पीटर बताता है कि उन्हें इससे काफी ज्यादा पैसे चाहिए, मगर डैन और लीसा तो पहले ही लुट चुके हैं। जिसके बाद वो दोनों फिर से बहस करना शुरू कर देते हैं। एलेग्रा बीच में आती है और कहती है कि वो संभाल लेगी। वो टॉड को एक सर्कल बनाने को कह देती है। फिर एलेग्रा उन्हें एक गेम के बारे में बताती है जो सारे गार्ड्स जेल में बोर होने के बाद खेला करते थे। वो सारे कैदियों को उनके कमरे से निकालकर घसीटते हुए लाते और बीच में एक सर्कल बनाते और उस सर्कल में उनको लड़ना पड़ता। अब टॉड और डैन उनके साथ ये गेम खेलेंगे और अगर डैन नहीं खेलना चाहता तो उन्हें पैसे देने वाली जगह के बारे में बताना होगा। तभी डैन कहता है कि उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन वो उनके लिए कोई दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है। तभी टॉड डैन पर हमला कर देता है और डैन फिसल कर सर्कल से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद वो तीनों इकट्ठे होकर डैन को पूल टेबल पर लिटा देते हैं। तभी पीटर की नजर एक मूवी पोस्टर पर पड़ जाती है। ये वही फिल्म है जो डैन ने डायरेक्ट की थी। पीटर कहता है कि उसने वो फिल्म बहुत बार देखी है और वो उसके बारे में बात करने लगते हैं। फिर एलेग्रा डैन पर बंदूक रख देती है और उसे कहती है कि वो अपनी आंखें खोले और अपनी बीवी को मरते हुए देखे। तभी अचानक लीसा बीच में आकर कहती है कि उसके पास पैसे हैं, $50,000 बैंक में पड़े हुए हैं, बैंक खुलते ही वो पैसे ले जा सकते हैं। जिसके बाद वो लोग डैन और लीसा को रात के लिए एक साथ बेसमेंट में बांध देते हैं। तभी लीसा डैन की तरफ मुड़ती है और पूछती है कि वो कहाँ आ गए हैं। वो उसे बताती है कि वो एक वक्त में डैन से बहुत प्यार करती थी। वो पेरूवियन आदमी के साथ अफेयर करने के लिए उससे माफी मांगती है। वो कहती है शायद वो पकड़े जाना चाहती थी। वो चाहती थी कि डैन उनके लिए लड़े, लेकिन अब वो दोनों ही मरने वाले हैं। ऊपर पीटर प्लान बनाता है कि वो कपल को बैंक से पैसे निकलवाने पर मजबूर करेंगे, फिर उन्हें मार देंगे और गाड़ी को एक पहाड़ी से नीचे धक्का दे देंगे। तभी एलेग्रा कहती है कि गाड़ी उनके लिए अच्छी है, वो उसका इस्तेमाल करके वहां से भाग सकते हैं, उन्हें गाड़ी फेंकनी नहीं चाहिए। नीचे बेसमेंट में डैन एक पूल बॉल देख लेता है। वो उसे अपनी तरफ लात मारकर लेके आता है। फिर वो पूरी ताकत से चिल्लाना शुरू कर देता है। तभी पीटर टॉड को नीचे भेजता है डैन को संभालने के लिए। डैन उसे बताता है कि उसे बाथरूम जाना है। तभी टॉड पहले पीटर से इजाजत लेता है और फिर एक धमकी के साथ डैन को खोल देता है। टॉड बाथरूम में स्लिप करता है और टॉयलेट टैंक की पूरी लिड निकालने की कोशिश करता है। जब डैन अंदर जाता है, टॉड लीसा के पास आ जाता है और उसे तंग करने लगता है। जब टॉड फ्लश की आवाज सुनता है, वो बाथरूम की तरफ आ जाता है। वहीं डैन उसे पूल बॉल एक सॉक में डालकर मारता है और वो वहीं बेहोश हो जाता है। तभी डैन टॉड का चाकू लीसा के पास रख देता है और अकेला ऊपर चला जाता है। लीसा चाकू से खुद को काटकर आजाद कर लेती है। ऊपर से पीटर टॉड को आवाज देने लगता है। वो नीचे आकर देखता है और टॉड को होश में ले आता है। तभी लीसा घर से भाग जाती है और टॉड और पीटर उसे ढूंढने के लिए बाहर आ जाते हैं। वो जंगल में गहरी धुंध में छिप जाती है। तभी लीसा गाड़ी में बैठती है, मगर उसे चाबियां नहीं मिल रही थीं। अचानक टॉड की टॉर्च बंद हो जाती है। वो वापस घर में जाता है और सीधे लीसा से टकरा जाता है। टॉड उसे मारने ही वाला होता है क्योंकि उसने उसके सिर पर मारा था, लेकिन तभी डैन पीछे से धीरे से आ रहा होता है। लीसा जल्दी से टॉड को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो कहती है कि उसने पहले ये नहीं बताया क्योंकि बच्चा उसके पति का नहीं है। वो रोते हुए उससे भीख मांग रही होती है कि उसके बच्चे को ना मारो। पीछे से डैन टॉड पर हमला करता है, लेकिन टॉड उससे काफी ज्यादा ताकतवर होता है। तभी लीसा अंदर आती है और टॉड का कान काट लेती है। टॉड उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। तभी लीसा एक क्लीनिंग लिक्विड उसकी आंखों में डाल देती है और उसके सिर पर एक जार तोड़ देती है, लेकिन टॉड वापस उठ जाता है और लीसा को एक टेबल पर फेंक देता है। वो उसे एक तार से गला घोंटकर मारने वाला होता है। तभी डैन होश में आ जाता है। वो बंदूक लेने के लिए जाता है, लेकिन पजल हो जाता है। तभी टॉड उसे मारना शुरू कर देता है। लीसा किचन से कई सारी छापे उठा लेती है और टॉड को मारना शुरू कर देती है। 3 चाकू घुनाने के बाद टॉड आखिरकार उसकी तरफ मुड़ जाता है। पीछे से डैन एक ट्रॉफी सीधे उसके सिर में मारता है, लेकिन टॉड फिर भी उसकी तरफ चल रहा होता है। आखिरकार वो वहीं पर गिरकर मर जाता है। इसी बीच बाकी के 2 लोग अंदर आ जाते हैं। तभी डैन और लीसा ऊपर चले जाते हैं और एक अलमारी में छुप जाते हैं। तभी डैन का दिल टूट जाता है। वो लीसा को बताता है कि ये सब उसकी गलती है और उसे डैन के लिए नहीं लड़ना चाहिए था। जब चीजें बिखरनी शुरू हुई, वो डर गया और उसने हार मान ली। इसी बीच वो दोनों रोना शुरू कर देते हैं। डैन लीसा को बोट की चाबियां देता है और कहता है कि वो वहां से भाग जाए क्योंकि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन लीसा उसे रोक देती है। वो कहती है वो झूठ था। डैन उसे देखता है और कहता है कि उसकी जैसी एक्टिंग उसने कभी नहीं देखी, लेकिन अब तक पीटर वहां पहुंच जाता है। तभी डैन उस पर हमला कर देता है। लीसा बाहर भाग जाती है, लेकिन एलेग्रा लीसा को पकड़ लेती है। तभी डैन बाहर दौड़ता है और एलेग्रा को जमीन पर धक्का दे देता है। ऊपर से पीटर सीधे डैन और लीसा पर कूद जाता है और डैन के पीछे लग जाता है। तभी लीसा एक गार्डन रेक सीधा पीटर को मार देती है। तभी अचानक टॉड लीसा के पीछे आ जाता है। वो अभी भी जिंदा था
वो एक चाकू उसके गले पर रख देता है। तभी पीटर रेक को अपनी बॉडी से निकालता है और डैन को आगे घसीटते हुए ले जाता है। तभी वो उसके हाथ पर वो रेक घुसा देता है। जब वो ऐसा कर रहा था, वो अपने बीते हुए कल में जितने लोगों को मारा था उनके बारे में बात करने लगता है। वो कहता है उसने कभी लॉन मोवर से किसी को नहीं मारा और अब वो डैन के साथ वही करेगा। लॉन मोवर से डैन की उंगलियां कट जाती हैं। अब उसके चेहरे की बारी थी। तभी अचानक एक गाड़ी कहीं से आती है और पीटर को उड़ा देती है। उस गाड़ी का ड्राइवर डैन का पिता माइकल था। 6 घंटे पहले एक आदमी ने कैबिन की टूटी हुई विंडो देख ली थी और डैन के पिता माइकल को फोन करके बता दिया था। तभी नर्स ने माइकल को वापस अपने रूम में जाने को कहा था, इसलिए माइकल ने उसे पीट दिया और उसकी गाड़ी की चाबी ले ली। वो गाड़ी सीधा कैबिन पर ले आया और उसने पीटर को उस गाड़ी से उड़ा दिया था। तभी अलेग्रा बंदूक गिरा देती है और पीटर की तरफ दौड़ती जाती है। माइकल गन उठा लेता है और टॉड के सिर में गोली मार देता है। वो पीटर पर गोलियां चलाता है, लेकिन अलेग्रा उसे पीछे से चाकू मार देती है। तभी माइकल उसके पैर में गोली मार देता है। जब पीटर उसके करीब आता है तब माइकल पीटर की नाक काट लेता है। तब पीटर उसे वापस मारने लगता है। माइकल डैन से चिल्लाते हुए कहता है कि वहां से भाग जाओ। लीसा और डैन गाड़ी में बैठ जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंजन बंद हो जाता है। तभी डैन पीटर की गाड़ी पर गोलियां चलाता है और डैन की गाड़ी पेड़ से टकरा जाती है। तभी डैन लीसा को जगाता है। गोली उसके बालों के पास छू कर निकली थी। डैन लीसा को कहता है कि वो बोट तक पहुंच जाए, तब तक वो खुद एक और काम करने जा रहे हैं। दूसरी तरफ अलेग्रा पीटर के सामने दर्द से चिल्ला रही होती है, लेकिन वो उसकी मदद के लिए नहीं आता। वो उसी वक्त अलेग्रा से ब्रेकअप कर लेता है और गाड़ी की तरफ जाने लगता है। वो गाड़ी के अंदर देखता है तो कोई भी नहीं था। इसी बीच अलेग्रा खुद को घसीटते हुए घर में वापस ले आती है और अपने पैर को वापस जोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन तभी डैन बंदूक लेकर वहां आ जाता है। वो अलेग्रा के ऊपर बंदूक रखता है और अपना स्वेटर वापस मांगता है। अलेग्रा चिल्लाती है कि उसे बेवकूफ बनाया गया था, वो एक पुलिस वाली है और डैन भी एक पुलिस वाले को नहीं मारेगा। तभी डैन गोली से उसका चेहरा उड़ा देता है। दूसरी तरफ पानी में लीसा बोट के पास पहुंच जाती है, लेकिन वो जितनी बार कोशिश करती बोट स्टार्ट ही नहीं हो रही होती। तभी पीटर वहां पर आ जाता है। दूर से डैन लीसा को चिल्लाते हुए सुन लेता है और वो उसकी तरफ भागने लगता है। पीटर बोट से लीसा को लेकर वहां से जाने लगता है। डैन पानी में कूदकर बोट से लटकी हुई रस्सी पकड़ लेता है और खुद को उसकी तरफ खींच लेता है। लीसा उसे देख लेती है और पीटर से बात करने लगती है ताकि वो मुड़कर डैन को ना देख ले। डैन ऊपर चढ़ जाता है और पीटर पर हमला कर देता है। पीटर तुरंत डैन को जख्मी हाथ पर मारता है और उसे पीटने लगता है। तभी लीसा पीटर पर फ्लेयर गन चलाती है, लेकिन चूक जाती है। पीटर डैन की तरफ देखता है और उसे बताता है कि वो अब उसकी बीवी को मारने वाला है, जो डैन खुद भी नहीं कर सकता था। डैन उसे कहता है कि वो उसकी बीवी से दूर हो जाए, लेकिन अचानक वो उल्टी करने लगता है। वो पीटर को मुक्का मारता है। पीटर उसे रस्सी से गले में डालकर मारने शुरू कर देता है। तभी लीसा पत्थरों वाला बैग पीटर के गले में डाल देती है और वो दोनों पीटर को पानी में ढकल देते हैं। पीटर तैरने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थरों की वजह से वो नीचे खिंच जाता है और आखिर में वो दोनों जीत जाते हैं। लेकिन डैन एक रस्सी में फंस जाता है और उसके साथ वो भी नीचे जाने लगता है। लीसा उसे पकड़ लेती है। लीसा के लिए डैन को मारना ये सही मौका था, लेकिन वो ऐसा नहीं करती। वो उसे वापस बोट पर खींच लेती है। वो दोनों सब कुछ होने के बाद बच जाते हैं और लेक के किनारे साथ बैठते हैं। लीसा डैन की कटी हुई उंगलियां ढूंढ लेती है, लेकिन उनके सामने अभी भी काफी सारी चीजें संभालनी थी और उनके पास अभी भी पैसे नहीं है। तभी लीसा उसे बताती है कि वो सब संभाल लेगी। उसके पास एक आइडिया आ जाता है। वो दोनों पुलिस और मीडिया के सामने अपनी पूरी एक्टिंग करने लगते हैं और ये कहानी बताते हैं कि कैसे भागे हुए कैदियों ने उन पर हमला किया। ये कहानी उन्हें कुछ ही दिनों में बहुत ज्यादा फेमस कर देती है। उनके बचने पर एक फिल्म बनाई जाती है। लीसा उसमें स्टार होती है और फिल्म को स्पाइस अप करने के लिए कुछ चीजें बदल दी जाती हैं और डैन उस फिल्म को डायरेक्ट करता है। और इसी के साथ कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।